Good morning, everyone. I hope you all are doing great at your home. So let's start with it. Question number 3. Find the HCF and LCM by prime factorization method. हमें HCF और LCM निकालना है बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ये थोड़ा सा अलग मेथड होता है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 12, 15 एंड 21. ये तीनों नंबर का हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो मैंने 12 को यहाँ लिखा, उसका फैक्टर ट्री बना लिया. 15 को लिखा, उसका भी फैक्टर ट्री बना लिया. 21 का भी मैंने फैक्टर ट्री बना लिया. अब 12 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आए हैं? 2, 2 एंड 3. यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं. 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 5 that I have written over here. In the same way, factors of 21 are 3 and 7 that I have mentioned over here. अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसके पास 2 2 हैं, इसके पास और एक 3 है. यहाँ पे एक 3 है, एक 5 है, यहाँ पे एक 3 है, एक 7 है. तो ये तीनों में मुझे सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बाकी तो कहीं है नहीं. तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स का HCF कितना हो जाएगा? 3. सो here we have given reason for it. Here 3 is a common factor of the given numbers and has the smallest power 1. 3 की पावर 1 थी और कोई पावर तो थी नहीं. जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 थी बट 3 की पावर तो 1 ही है और तो कोई पावर नहीं है. यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है. तो दिस थिंग वी हैव मेंशन्ड दैट इट हैज़ द स्मॉलेस्ट पावर 1. तो देयरफॉर HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3. इस मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं इन तीनों नंबर्स का. ये आपके पास HCF आ गया है तीनों नंबर्स का, दैट इज़ 3. नाउ लेट्स टॉक अबाउट LCM. LCM कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर्स. इसका मतलब आपके पास जो भी नंबर्स हैं उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए थे, आपके पास जो भी नंबर्स हैं उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए थे, उसमें जिन जिन प्राइम फैक्टर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर थी, जिन जिन प्राइम फैक्टर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर थी, उनको बस लिखना है. चलो प्राइम फैक्टर्स पे आ जाते हैं. 12 की बात करते हैं. 12 के फैक्टर्स ये हैं. सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसकी है? 2 स्क्वायर की. तो मैंने 2 स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया. फिर यहाँ पे इसकी और इसकी पावर सेम है. इट मीन्स दोनों को हमको लिखना पड़ेगा. 3 एंड 5. 3 एंड 5 वी हैव मेंशन्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 21. 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 3 विल नॉट काउंट दिस टाइम. व्हाट इज रिमेनिंग? 7 अगेन वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर. So now when we multiply all these numbers, the number which we get is 420. So in this way we have got the LCM of numbers 12, 15 and 21. These two questions are homework for you. Question number 4, you have to find the in this question you have given the HCF of numbers 306 and 657 and the HCF they are saying is 9 and they are saying you have to find the LCM. This is the formula that you will be using to find out the LCM. This question is homework, and these two parts are also homework. These two parts you have to done by using prime factorization method. Please take a screenshot or pause the video and note it down. Let's proceed further to the next question. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite number. अब composite number क्या होते हैं? एक तो हमें पता है एक प्राइम नंबर्स होते हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो नंबर खुद होता है या तो 1 होता है. जैसे कि 2, क्योंकि 2 किसी और के टेबल में नहीं आता. 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, या तो 1 के टेबल में आता है या तो
खुद के टेबल में आता है. बट प्राइम नंबर्स से अपोजिट जो नंबर्स हो जाते हैं, जैसे 4 2 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 में भी आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, 6 के टेबल में भी आ जाता है, 1 में भी आ जाता है. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. तो वी हैव टू प्रूव ओवर हियर दैट these are composite and this is also composite. So first we have written this one. Now when I multiply all these three numbers, the number which I get is this. On adding 13 to it, I'll get 1014. Now what I'll do, I'll take out the factors of 1014. I've taken out the factors of 1014 and these factors I have written over here. एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पे करना, यहाँ पे कुछ मुझसे मिस्टेक हो गया था तो मैंने फिर यहाँ पे किया है. बट यू गाइज हैव टू डू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ओवर हियर. नाउ एज वी हैव गॉट द फैक्टर्स, तो हम तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो 1014 है ये तो बहुत सारे नंबर्स से मिलके बना हुआ है. तो इसका मतलब ये प्राइम तो है नहीं. तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि 1014 इज़ अ composite number. This much only we have to do. Now over here we have given a reason for that. A composite number have one factor other than 1 and the number itself. Here 1014 is a product of more than 2 prime numbers. अब यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो 1014 इतने सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है. 1014 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स. सो एट लास्ट वी विल मेंशन देयरफॉर वी हैव मेंशनड दिस थिंग 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर. वी विल नॉट राइट 1014 is a composite number. No, the question will go wrong. We have to write 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 is a composite number. This part is homework for you all. बहुत easy है, सेम प्रोसीजर है. जस्ट मल्टीप्लाई और जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना. वो तो हमको पता ही है कि वो कंपोजिट है, बस हमको ऑन एक रिटन बेसिस पे हमको शो करना है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. One more question I am giving homework to you guys. That is question number 7. Note it down. That's all for today, and your exercise 1.2 has been completed. Thank you.